कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, एक अध्ययन। कलम का सिपाही धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक थे। प्रेमचंद हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक थे। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन अभावों में बीता और बीए तक ही शिक्षा हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इनकी रचनाओं में पहली बार जनसाधारण को वाणी मिली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में विशाल जनजीवन और विशेषकर भारतीय किसान तथा मध्यवर्गीय जीवन की कई समस्याओं को कलात्मक ढंग से चित्रित की। प्रेमचंद उर्दू में कहानियां लिखना बहुत पहले ही आरंभ कर दिया था। इनकी उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। हिंदी में उन्होंने 300 से ज्यादा कहानियां लिखी, जो कि लगभग 20-25 संग्रहों में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण, असमानता, अनाचार, जातीयता, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, पाखंड, लिंग भेद, अकर्मण्यता, असहिष्णुता, विलासिता, बनावटीपन, खोखली देशभक्ति और अवसरवादिता के विरुद्ध संघर्ष किया था। प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक थे। प्रेमचंद एक मानवतावादी और उपयोगितावादी कहानीकार थे। उनकी श्रेष्ठतम कहानियां हैं पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, वज्रपात, अग्नि समाधि, सुजान भक्त, पूस की रात, सवा शेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, कफन आदि। इन कहानियों पर हिंदी जगत को बड़ा गर्व है और इन्हें विश्व की श्रेष्ठ कहानियों की तुलना में निसंकोच रखा जा सकता है। प्रेमचंद ने 2 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, राजनैतिक और सामाजिक। उनके प्रेमा और वरदान उन दिनों के उपन्यास थे जब वे नवाब राय के उपनाम से लिखा करते थे। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, जिसमें मध्यवर्ग के विडंबनामय जीवन का चित्र है। प्रेमाश्रम में ग्राम्य जीवन की समस्याओं का विस्तृत चित्रण है। सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है तो प्रेमाश्रम में गरीब किसानों की। रंगभूमि जो है प्रेमचंद जी के विशाल उपन्यास है, जिसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन है। कर्मभूमि एक राजनैतिक उपन्यास है, जिसमें जनता की साम्राज्य विरोधी भावना है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद की बहुचर्चित उपन्यास है, जो विधवा विवाह से संबंधित है। गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने आभूषणों के प्रति लालसा के दुष्परिणाम का चित्रण किया है। कायाकल्प एक अलग किस्म का उपन्यास है, जो योग साधना एवं पुनर्जन्म से संबंधित है।
यह एकदम हल्का उपन्यास है। निर्मला प्रेमचंद की और एक बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें अनमेल विवाह के दुष्परिणाम और विमादा की समस्याओं का चित्रण है। गोदान मजदूरों और किसानों के शोषण की करुण कहानी है। ये प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गोदान का होरीराम दुख में ही पला था, दुख में ही मरा था। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के योगदान को देखकर बंगला के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। नारी के प्रति प्रेमचंद जी के मन में विशेष और स्वाभाविक श्रद्धा थी। समाज में उपेक्षिता, अपमानिता, पतिता नारियों के प्रति उनका हृदय सहानुभूति से परिपूर्ण रहा था। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और व्यावहारिक थी। उसे साधारण आदमी और पढ़े लिखे लोग भी समझ लेते थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की शैलियों को मिला दिया था। उन्हें दोनों भाषाओं में पूर्ण अधिकार था। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग में प्रेमचंद जी बड़े कुशल थे। अगर हमको प्रेमचंद के उपन्यासों में से केवल एक पात्र चुनना हो तो हम निश्चित रूप से गोदान उपन्यास के होरी राम को ही चुनेंगे। किसान से खेतिहर मजदूर बना अशिक्षित और दुनियादारी से हमेशा वंचित होरीराम आज भी दिन रात मेहनत करने के बावजूद कर्ज के बोझ के तले दबा पड़ा है। हिंदी साहित्य के कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। हिंदी साहित्य के अमर कलाकार युग पुरुष मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक कलम का सिपाही धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का नाम अमर रहेगा।